देखो, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो एक-दूसरे से साथ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ रखते हैं, भले ही उनके काम करने का तरीका एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हो। और मैं जिन 2 कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ वो है डेडपूल और स्पाइडरमैन। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्लोक और आप देख रहे हैं श्लोक सिनेमा। तो आज हम लोग इन्हीं 2 कैरेक्टर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों की पास्ट लाइफ को थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों की पास्ट लाइफ बहुत ही दुःख दर्द से भरी हुई है। जहाँ अगर सबसे पहले स्पाइडरमैन की बात करें तो उसके लाइफ में हर कोई मर गया है जो स्पाइडरमैन के लिए मैटर करता था, चाहे उसके मेंटर, टीचर्स, पेरेंट्स या कोई भी हो। तुम ये बात कह सकते हो कि ये उसका एब्सोल्यूट पॉइंट है स्पाइडरमैन बनने का, या एक कीमत जो स्पाइडरमैन बनने के बाद उसे चुकानी पड़ती है। तो इसी बात को जानने के लिए कि क्या मेरी ही लाइफ इतनी बेकार है कि बाकी स्पाइडरमैन की लाइफ इतनी ज्यादा बेकार है, इसलिए वो अपने वेरिएंट से मिलने जाता है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 9 में हमें यह साफ साफ दिखाया गया, जहाँ से पता चलता है कि नहीं, सिर्फ उसी की लाइफ ही नहीं, बाकी सारे स्पाइडरमैन की लाइफ फक्ड अप है। दूसरी तरफ अगर डेडपूल की बात करें तो डेडपूल की लाइफ भी कुछ ठीक नहीं थी। जैसे कि उसका बाप बहुत ज्यादा एब्यूजिव था, उसे मारता था, उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, इसलिए वो पेरेंट्स लव इमोशन डेडपूल को कभी फील ही नहीं हो पाया। और तो और जब उसकी माँ मरी तो उसका बाप भी कुछ दिन में चल गया, या नहीं तुम कह सकते हो उसका बाप उसकी माँ की जगह लेने से पहले टपक गया। तो इसके बाद डेडपूल को लग ही रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वेनेसा से मिलने के बाद उसे टर्मिनल कैंसर हो जाता है। यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, कैरेक्टर्स की लाइफ इतने बेकार है। इसके पास्ट लाइफ के अलावा इनकी लव लाइफ भी बहुत हद तक सिमिलर है। जैसे कि ये दोनों ही कैरेक्टर अपने पार्टनर को लेकर बहुत ही सीरियस रहते हैं। डेडपूल का एग्जांपल ले लो, वो वेनेसा से मिलने के बाद बहुत ज्यादा बदल जाता है। वो अपने आप को चेंज करता है, वो अच्छी जॉब ढूंढने का ट्राई करता है, अपनी नई लाइफ शुरू करना चाहता है वेनेसा को लेकर। वो इतना सीरियस था वेनेसा के लिए, और यहाँ मैं हूँ अपने लाइफ के करियर को लेकर सीरियस ही नहीं हो पा रहा हूँ। और अगर दूसरी तरफ स्पाइडरमैन को देखें तो उसने भी लगभग हर किसी को बचाने की कोशिश की है, चाहे वो अंकल बेन हो, ग्वेन स्टेसी हो या एमजे हो। लेकिन इससे ये बात तो साबित होती है कि इनके लाइफ में जो भी आएगा वो ये दोनों उनकी परवाह करेंगे, और उनको बचाने के लिए जो भी हो सकता है, जो भी बन सकता है, जितना भी कर सकते हैं, वो ये दोनों कैरेक्टर ही करेंगे। अब इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज होने के बाद भी ये दोनों लगातार नॉन स्टॉप बोले हैं, जैसे कि ये दोनों ही कैरेक्टर कॉन्स्टेंटली जो क्रैक करते हैं मिडिल ऑफ द फाइट में। अब रीजन अलग अलग हो सकते हैं। जाके स्पाइडरमैन का रीजन ये है कि वो अपने पंचेस को होल्ड बैक करता है। क्यों? क्योंकि उसने एक रूल बनाया है, नो किल एनिमी। कुछ भी हो जाए वो अपने दुश्मन को नहीं मारेगा, और इसी के लिए वो अपने आसपास के मूड को लाइट वेट रखता है, ताकि वो अपने पंचेस को होल्ड बैक कर सके और दूसरा का सर उसके धड़ से जुड़ा रहा। जहाँ अगर दूसरी तरफ डेडपूल को देख लें तो डेडपूल किसी भी सिचुएशन में सीरियस हो ही नहीं पाता है। अब ऐसा हो सकता है कि उसके मेंटली हालत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में कॉन्स्टेंटली 2 आवाजें गूंजती रहती हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट। और कॉमिक पैनल में हमें ये साफ साफ दिखाया गया है कि कैसे ये दोनों आवाजें डेडपूल को तंग करती रहती हैं सही और गलत डिसीजन लेने में। और मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, वीडियो को लंबी करने के लिए? हाँ, सही बात है। इतना कुछ होने के बावजूद भी ये दोनों के सूट्स कलर रेड है। जहाँ से स्पाइडरमैन को ही देख लो कि स्पाइडरमैन उसका रेड कलर लोगों के लिए हिम्मत देता, उम्मीद का प्रतीक है कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे सामने स्पाइडरमैन आएगा, तुम्हें बचाएगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे जितना सुपर हीरोज अपने फार्म हाउस में मजा मौज मस्ती काटते रहे, स्पाइडरमैन तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहेगा। और दूसरी तरफ डेडपूल के देखे तो वो इसे भी सिंबल कुछ भी नहीं करता, उसके लिए ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तक कि उसने सूट का कलर रेड ऐसे नहीं बनाया था, पहले उसने सूट का कलर व्हाइट बनाया था, लेकिन आधा समय उसे धोने और पोंछने में लग जाता था, क्योंकि खून के छींटे उसके कॉस्ट्यूम में लगातार पड़ते रहते थे। तो अंधी बुढ़िया ने, जो उसका कोकेन हर समय सूंघ के पता लगाती थी, एक दिन कहती है कि तुम अपने सूट का कलर रेड ही क्यों नहीं कर लेते हैं। और डेडपूल को ये बहुत पसंद आता है, और उसके बाद से डेडपूल अपने सूट का कलर रेड ही रख लेता है। और तो और इन दोनों की सर्वाइवल और हीलिंग एबिलिटी वन ऑफ द क्रेजीस्ट हीलिंग एबिलिटी में से एक है। जहाँ अगर डेडपूल की बात करें तो उसकी रीजनरेशन एबिलिटी लगभग उसे अनडेड बनाती है, यानी वो मर ही नहीं सकता है। बूढ़ा होकर मर जाए वो अलग बात है, इमोरलिटी का श्राप मिला हुआ है ना, से वो भी अलग बात है, लेकिन कभी वो मर नहीं पाएगा। यहाँ तक कि उसकी रीजनरेशन एबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो लगभग कॉमिक में एक बूंद खून से भी अपने आप को रीजनरेट कर चुका है। देखो, मैं इसमें इमोरलिटी का एंगल नहीं घुसाना चाहता, क्योंकि वो दूसरी बात हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर स्पाइडरमैन को देख ले तो वो सबसे ब्रूटल ट्रेन एक्सीडेंट को अपने दोनों हाथों से रोकने के बाद भी अगले दिन ऐसे चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लो, मिस्टीरियो से लड़ते वक्त स्पाइडरमैन जब ट्रेन से टकराता है, उसके अगले दिन ही वो हैरी से ऐसे बात करता है जैसे कि कोई नॉर्मल बर्थडे पार्टी से होकर आया हो। यानी कि स्पाइडरमैन की हीलिंग एबिलिटी वन ऑफ द क्रेजीस्ट हीलिंग एबिलिटी में से एक है। वो लगभग 1 से 2 दिन में अपने शरीर की ब्रूटल इंजरी को भी बहुत आराम से ठीक कर देता है। अब देखो, ये दोनों ही कैरेक्टर जस्टिस को अपने साथ रखते हैं। जैसे कि स्पाइडरमैन को ही देख लो, वो किसी को भी डेंजर में नहीं छोड़ेगा। किसी भी सिचुएशन में पड़ जाओ, कितने भी मुसीबत में पड़ जाओ, कितनी भी संकट तुम्हारे सर पर मंडराते आ जाए, स्पाइडरमैन हमेशा तुम्हें बचाने के लिए खड़ा रहेगा। देखो, डेडपूल के बारे में ये कहना थोड़ा मुश्किल तो लगता है, लेकिन उसने भी बहुत सारी ऐसी जगह दिखाई है जहाँ पे वो बताता है कि वो थोड़ा सा जस्टिस की साइड होता है। जैसे कि उसे पता चलता है कि रसल के साथ साथ बाकी बच्चों को भी वहाँ टॉर्चर किया जा रहा था, वो कुछ भी नहीं सोचता है, सामने गन निकाल के फायर करना शुरू कर देता है। और तो और रसल को बचाने के लिए वो खुद भी 1-2 बार गोली खा चुका है। इससे ये बात पता चलती है कि डेडपूल के पास अभी भी इंसानियत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही बची हुई है।
इतनी सारी सिमिलरिटीज होने के बावजूद भी ये दोनों ही कैरेक्टर ने लाइफ को पीसफुल जीना चाहते हैं। जैसे कि डेडपूल वो कोशिश करता रहता है सब कुछ ठीक करने का, विनिसस के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करने का, यहाँ तक कि वो अपने बर्थडे पार्टी को भी सेलिब्रेट करता है। पीटर पॉट्स भी उसमें इनवाइटेड होता है। अवेंजर्स टीम में ज्वाइन करने के लिए वो अप्लाई करता है, लेकिन उस समय सारे अवेंजर्स कहीं ना कहीं बुढ़े होकर मर चुके होते हैं या फिर किसी लायक के नहीं होता है। अब उसकी किस्मत ही ऐसी है कि वो अपने लाइफ को अभी तक पीसफुल जी नहीं पाया। होपफुली मार्वल इसे कंसीडर करे और आगे आने वाली मूवी में हमें डेडपूल कहीं ना कहीं शांति से जीवन बिताते हुए नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ देखे तो स्पाइडरमैन के जीवन में भी बहुत सारी उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक हो ही जाता है। जैसे कि स्पाइडरमैन होम कमिंग में जब टोबी से बात होती है तो टोबी कहता है कि शुरू शुरू में सब चीज बेकार था, लेकिन अब कुछ सब कुछ ठीक है। खैर आज के लिए बस इतना ही है और मेरे सिमिलैरिटीज के किस्से आज यहीं पे खत्म किए जाते हैं। अगर तुम्हें कुछ भी वीडियो में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो श्लोक सिनेमा।